नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। जैसा कि साथियों ये एक बहुत बड़ी आप अपडेट ले रहे हो। यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के लोगों के नीचे भी लिखा होता है। इसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के डियरनेस अलाउंस के बारे में सारी जानकारियां यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर हम जो ऑफिशियली खबर आई है वो ये बता रहे हैं एंड जीडीएस कर्मचारी जो नए नए बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता है कि जीडीएस का आखिर अभी वर्तमान में डीए जो है वो कितना है, अब ये बढ़कर कितना हो चुका है। तो इसके ऊपर संपूर्ण बातें करेंगे। पूरी वीडियो आपको एक्चुअली तरीके से देखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, वो हम अखबार की खबर भी देख लेते हैं इसी की रिलेटेड जो आपके काम की है। देखिए, ये बहुत बड़ी आप सभी के लिए खुशी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है और दिवाली से पहले ये 50% से बढ़कर 53% हो चुका है। आपको बता दूं कि हाल ही में जो वर्तमान में जीडीएस एम्प्लॉय है वो भी एक केंद्रीय कर्मचारी ही है, तो उनका भी डीए 50% से 53% हो चुका है। साथियों, 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मैं समझता हूं इस डीए से फायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बड़े डीए का फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.88 लाख पैसेंजर्स को होगा। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। और बुधवार 16 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी को और 64.88 लाख पैसेंजर को हुआ है। हर डीए हर 6 महीने में बढ़ता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू भी हो चुका है, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का आपको एरियर मिलेगा। 1 जुलाई से ये लागू हो चुका है। चलिए समझ लेते हैं फार्मूलाज जो क्या है डीए का वह है। देखिए, 10,000 बेसिक पे सैलरी पर 330 रुपए का फायदा हो चुका है फाइनली। यहाँ पर साथियों, जैसे कि आपको मैं समझाऊं, जीडीएस वीपीएम का जो बेसिक पे है वो कितना है, 10,000 रुपए। इसका जो पहले डीए था, आप लगाओ 50% से, तो कितना होता है, वो होता है दोस्तों आधा, यानी कि 5,000 रुपए। ये अब कितना हो चुका है, 53%। तो कितना फायदा हो चुका है, 330 रुपए बढ़ चुके हैं। तो अब कितना हुआ, 5,000 दोस्तों, और 330 रुपए यहाँ पर डीए हो चुका है फाइनली। ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशी है साथियों। आप अगर लगाओगे बीपीएम का, तो बीपीएम का जो बेसिक पे है वो 12,000 रुपए है। ठीक है, और आप 53% डीए से लगाओगे तो कितना होता है, 6,353 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर डीए में वृद्धि हुई है दोस्तों अब मैं लेकर आ चुका हूं आपको हमारी वेबसाइट अभिषेक क्लासेस पर। यहां हमको सैलरी के रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेगी। वेबसाइट पर आपको अबाउट जीडीएस सेक्शंस के अंदर आना है और सेकंड नंबर पर जो जीडीएस सैलरी एंड बेनिफिट है यहां क्लिक करना है। यहां क्लिक करते ही दोस्तों सारी जानकारियां हम लोग आज आपको बताने वाले हैं। आप खुद से भी वेबसाइट पर विजिट करें और देख सकते हैं जीडीएस सैलरी एंड बेनिफिट्स। साथियों, जीडीएस वेतन की समय के साथ वृद्धि भी होती रहती है। वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है सुनिए। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का जो टीआरसीए है वो 12,000 रुपए है। आप इसका डीए लगाओ अभी 50% से, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 6,000 रुपए। नेट वेतन अगर मैं मानूं तो 18,750 रुपए के समथिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों अब सबसे बड़ी खुशी यह है कि ये तो 50% से है। अब यहाँ पर डीए कितना हो चुका है, 53%। तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 330 रुपए की वृद्धि आप और इसमें कर लीजिए डीए में। ठीक है, उसी तरीके से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो एबीपीएम का पद होता है ये भी एक जीडीएस में शामिल है और इसका टीआरसीए 10,000 रुपए। आपको बता दूं डाक सेवक का भी टीआरसीए वही भी एबीपीएम के बराबर होता है, 10,000 रुपए। और आपका डीए हो जाता है 10,000 का 50% 5,000 रुपए। लेकिन अब आप लोग 330 रुपए और जोड़ लीजिए, क्योंकि 3% की यहाँ पर वृद्धि आपकी हो चुकी है डीएनएस अलाउंस में। ठीक है, तो एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी कितनी हो जाती है, 15,000 के अप्रोक्स। लेकिन साथियों यहाँ पर कुछ अलाउंसेज और कटौतियां भी होती है सुनिए। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है बीपीएम को 250 से 500 रुपए। स्टेशनरी चार्ज मिल जाता है एबीपीएम डाक सेवक को 25 रुपए और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी मिल जाता है 500 रुपए। कहीं कहीं ये जगह मिलता है। लेकिन साथियों कटौती भी होती है, जैसे कि किसी ने पीएलआई करवा रखा है, प्रीमियम बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक तीनों के ही पद की सैलरी जो होती है उनमें कटौती होती है। आपको बता दूं 1500 से 2,000 रुपए की कटौती इसकी यहां हो जाती है। और प्रोफेशनल टैक्स लग जाता है 200 रुपए और एआईजीडीएसक्यू का जो चार्ज है वो 30 रुपए लग जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यूनियन एसोसिएशन से जो कटौती होती है वो भी यहाँ पर 30 रुपए की होती है। जीडीएस वेतन की समय के साथ वृद्धि भी यहाँ पर होती रहती है। साथियों इस चीज को लेकर टेंशन ना करें। दोस्तों अतिरिक्त भत्ते और कटौतियां जीडीएस की किस प्रकार चलती है सुनिए। 3 साल बाद जीडीएस से आप एमटीएस बन जाते हो दोस्तों।
एमटीएस बनने के लिए क्या होता है, आपको डिपार्टमेंट की एग्जाम्स को पास करना होता है। 3 साल बाद जब आप एमटीएस के पद पर नौकरी ले लेते हो तो आपकी सैलरी कितनी होती है उसको आप थोड़ा देखिएगा। यदि एमटीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो आपकी सैलरी भी दोस्तों शानदार हो जाएगी। जैसे कि बेसिक पे हो जाएगा 18,000 रुपए, डेयरनेस अलाउंस 9,000 रुपए, लेकिन इसको आप 300 और भी जो है बढ़ाइएगा, क्योंकि साथियों 10,000 पर कितने की वृद्धि हुई है, 330 रुपए की। ठीक है, तो 53% हो चुका है अब डीए। उस तरीके से आप इसको लेकर चलना। स्पेशल डेयरनेस अलाउंस 3,600 रुपए, अटेंडेंस बोनस 900 रुपए, डीए और टीपीए 279 रुपए, टोटल अर्निंग 31,779 रुपए। लेकिन दोस्तों कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्जेस इनकी सैलरी से कटौती होती है। जैसे कि एनपीएस के करते हैं 2358 रुपए, पीएलआई के करते हैं 2301 रुपए, इसने सेविंग फंड के 10 रुपए और प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपए। टोटल जो सैलरी से कटौती हो जाती है साथियों वो है 4,869 रुपए की हो जाती है। अब इसकी नेट जो वेतन है वो 26,910 रुपए होगा दोस्तों। कब एमटीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करोगे तब। लेकिन साथियों अगर आप एमटीएस में उत्तीर्ण नहीं होते हो, आप 3 साल बाद जीडीएस की जीडीएस ही बने रहते हो, तो फिर आपकी सैलरी कितनी रहेगी सुनिए दोस्तों। यहां पर जो बीपीएम है उसका जो टीआरसीए है वो 13,080 रुपए हो जाता है, क्योंकि यहां पर हर साल टीआरसी में वृद्धि होती है, टीआरसी में इंक्रीमेंट लग जाता है, तो उसी से इस चीज को आप लोग देखिएगा दोस्तों। जब बीपीएम का टीआरसी 13,080 रुपए हो जाता है तो डेयरनेस अलाउंस 6,540 रुपए होता है। ये 50% डीए से मैंने अभी लगाया है, ठीक है, लेकिन आप इसे 53% से लगाइएगा। नेट वेतन कितना हो गया बीपीएम का, 19,620 रुपए 3 साल बाद। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का कितना हो जाता है, डाक सेवक का हो जाता है, इंक्रीमेंट लगते टीआरसी 10,900 रुपए, उसी से फिर डीए बन जाता है 5,400 रुपए। नेट वेतन हो जाता है 16,300 रुपए। लेकिन साथियों आपको एग्जाम्स पास करना है, आपको डिपार्टमेंटली जो है वैकेंसी में फॉर्म डालना है ताकि आपकी सैलरी इतनी हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों 5 वर्षों के बाद जीडीएस का वेतन क्या हो जाता है सुनिए। अगर आप 5 वर्ष नौकरी कर लेते हो तो मैं समझता हूं पोस्टमैन मेलगार्ड के पद पर आप डायरेक्ट जो है प्रमोशन यहां ले सकते हो, लेकिन एग्जाम्स तो आपको पास ही करनी होगी। साथियों यहां पर भी छूट दी गई है। अब क्या हुआ है, जो पुराने कैंडिडेट से एम्प्लॉय थे उनके लिए छूट दी गई है। आप प्रमोशन में केवल 4 साल काम कीजिए और डायरेक्ट पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। इधर आप केवल 2 वर्ष काम कर लो और डायरेक्ट कर दो। ये भी थोड़ा छूट दी गई है, तो उस चीज को थोड़ा लेना दोस्तों। पोस्टमैन और मेलगार्ड यदि आप बन जाते हो तो टोटल आपका बेसिक पे जो होता है पोस्टमैन और मेलगार्ड का वो 21,700 रुपए हो जाता है। डेयरनेस अलाउंस 10,850 रुपए, साइकिल अलाउंस के 180 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 1,800 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 1,953 रुपए, डीए एंड ऑन टीपीए 504 रुपए। टोटल अर्निंग 36,987 रुपए हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ डिटेक्शंस भी यहां पर लगते हैं, जैसे कि एनपीएस के 2,778 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपए और सेविंग फंड के 10 रुपए। तो टोटल डिटेक्शन 2,998 रुपए हो गया। अब नेट वेतन कितना आया पोस्टमैन और मेलगार्ड को, 33,989 रुपए। यदि आप पोस्टमैन और मेलगार्ड की एग्जाम्स को पास नहीं करते हो और 5 साल बाद भी आप जीडीएस की जीडीएस बने रहते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी ध्यान दीजिए। बीपीएम की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का बेसिक पे टीआरसी 13,880 रुपए, डेयरनेस 50% से मैंने अभी जोड़ा है तो 6,900 रुपए हो जाता है। आप इसे 53% से जोड़िएगा। नेट वेतन बीपीएम का कितना हो जाता है, 20,700 रुपए। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का सेम एक जैसा ही वेतन होता है। आपको बता दूं कि 5 साल बाद एबीपीएम का जो टीआरसी है वो 11,500 रुपए हो जाएगा और डेयरनेस अलाउंस 5,750 रुपए हुआ है, 50% से मैंने जोड़ा है और इसकी नेट जो सैलरी है वो 17,250 रुपए हो जाती है साथियों, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम्स पास करनी ही है। चलिए दोस्तों 8 वर्ष बाद जीडीएस का क्या हाल होता है सुनिएगा। 8 वर्ष बाद दोस्तों पीए के लिए आपको डिपार्टमेंटली भर्तियां आती है। अगर आप पीए की पोस्टल असिस्टेंट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो, पास हो जाते हो, तो फिर आपका जो है सैलरी कितना हो जाएगा सुनिए ध्यान से। पीए की जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपए, डेयरनेस अलाउंस 12,750 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस 6,885 रुपए, डीए ऑन टीपीए 1,224 रुपए। टोटल अर्निंग 49,959 रुपए हो गई। लेकिन यहाँ पर डिटेक्शंस आप देखोगे तो दोस्तों डिटेक्शंस को चार्ज लग जाता है 3,647 रुपए। नेट वेतन पीए का कितना होता है, 40,312 रुपए। देखिए आप जीडीएस से कहां आ गए आप। तो कौन कहता है कि जीडीएस की सैलरी कम है, जीडीएस का छोटा पद है। अगर दोस्तों पीए की एग्जाम्स को आप पास नहीं करते हो तो 8 वर्ष बाद भी आप जीडीएस की जीडीएस रहते हो तो फिर आपका सैलरी कितना रहता है सुनिएगा।
यदि दोस्तों आप पोस्टल असिस्टेंट परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हो तो बीपीएम का जो बेसिक पे है वो 14,880 रुपए और 50% से मैंने यहां पर डीए लगाया है तो 7,440 रुपए, नेट वेतन 22,320 रुपए हो जाता है। उसी प्रकार एबीपीएम डाक सेवक का जो टीआरसीए है वो 12,400 रुपए, डीए 50% 6,200 रुपए और 18,600 रुपए यहां पर जीडीएस की सैलरी हो जाती है। कितने साल बाद? 8 वर्ष बाद साथियों। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं जीडीएस 10 वर्ष बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है। तो दोस्तों 10 वर्ष बाद डिपार्टमेंटली एग्जाम्स को वो फाइट करता है या फिर नहीं करता है तो उस चीज में क्या कंडीशंस रहेगी। जैसे कि 10 साल हो गया तो उसका जो बीपीएम का टीआरसी है वो 15,600 रुपए हो गया, ठीक है। डीएनएस अलाउंस 7,880 रुपए हो गया, नेट वेतन 23,400 रुपए हो जाता है 10 वर्ष बाद, ठीक है। चाहे आप डिपार्टमेंटली एग्जाम्स फाइट करो या आप फॉर्म अप्लाई करो या ना करो, जीडीएस के जीडीएस हो 10 साल आपको नौकरी करते हो गया तो बीपीएम का कितना हो गया? 23,400 रुपए। एबीपीएम का 13,000 तो बेसिक फी हो जाएगा, फिर आपका 6,500 रुपए ये डीए हो जाएगा 19,500 रुपए। लेकिन दोस्तों ये 50% से है, अब कितना हो चुका है? 53% हो चुका है, तो इसकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर दूंगा जल्द से जल्द वेबसाइट पर। आफ्टर 15 ईयर्स बाद साथियों, 15 साल बाद यदि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम्स उत्तीर्ण नहीं होते हो, आपने एग्जाम्स तो दिया लेकिन पास नहीं हुए हो, जीडीएस की जीडीएस ही हो, फिर आपकी सैलरी कितनी रहेगी सुनिएगा दोस्तों। आप अगर बीपीएम के पद पर नौकरी कर रहे हो 15 साल से तो आपका टीआरसी 17,400 रुपए, डीएनएस अलाउंस 8,700, नेट वेतन 26,100 रुपए हो जाएगा। 50% डीए से मैंने ये जोड़ा है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक का जो टीआरसी है वो 14,500 रुपए हो जाता है और 50% डीए से लगाए 14,500 का तो 7,250 रुपए ये हो जाता है 21,750 रुपए। 15 वर्ष बाद आपका जो है सैलरी हो जाएगा नेट। 20 वर्ष बाद भी दोस्तों आपकी सैलरी में कोई कमी नहीं रहेगी, खूब सारी सैलरी रहेगी अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम्स नहीं पास करते हो। फिर भी बीपीएम की सैलरी देखिए तो टीआरसी 19,200 रुपए, डीएनएस अलाउंस 9,600 रुपए, नेट वेतन 28,800 रुपए हो जाएगा। एबीपीएम की बात करें तो 16,000 रुपए आपका बेसिक पे, डाक सेवक का भी वही 16,000 रुपए, 8,000 रुपए 50% डीए से होगा, अभी 53% है, लेकिन दोस्तों इसमें आपकी सैलरी वही 25,000 के अप्रोक्स हो जाएगी। वेतन को प्रभावित करने वाले कारक भी आप लोग सुन सकते हो साथियों। सरकारी वेतन संशोधन, हर कुछ वर्षों में सरकार वेतन पैमाने की समीक्षा करती है जिससे जीडीएस वेतन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मुद्रास्फीति, डीए जैसे भत्ते समय समय पर मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किए जाते हैं जिससे वेतन में वृद्धि होती है। ये अब साफ साफ आपको पता चल चुका है कि जीडीएस का पहले डीए कितना था 50%, अब इसमें 3% की वृद्धि हो चुकी है तो अब कितना हो चुका है 53% दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसमें बहुत सारी आपके जो भी सवाल है उन सवालों का मैंने जवाब दिया है कि जीडीएस कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन क्या है, तो ये आप यहां पर देख सकते हो। जीडीएस कर्मचारियों के लिए वृद्धि की गणना कैसे की जाती है तो वो भी मैंने यहां पर बता रखा है। तो एक बार आप वेबसाइट पर आइए, वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है abhishekclasses.com और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है ताकि आपको पता चले। दोस्तों बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए कि यहां पर आपका जो डीए है वो बढ़ चुका है फाइनली साथियों। आपकी जो सैलरी है अक्टूबर की ये बढ़कर आएगी और मैं बता दूं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीने का जो डीए हुआ है वो आपका जुड़कर आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप टेंशन ना करो, ठीक है, एक साथ ये आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं दीपावली पर ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने अच्छा तोहफा दिया है और खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, ताकि आपको दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगे। मुझे कॉमेंट करके बताना कि क्या अच्छा हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों मुझे तो अच्छा लगा कि जीडीएस के वेतन में वृद्धि हो चुकी है फाइनली, ठीक है साथियों। कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी संपूर्ण जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। एक बार वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।